यूपी में लखीमपुर की गोला गोकर्णा सीट पर वोटिंग लगातार जारी। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। दोपहर 3 बजे तक 44.05% वोटिंग। मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तेज प्रताप के नाम पर परिवार में बनी सहमति। संभल में क्लिक महोत्सव में शामिल हुए हैं कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। गणेश वंदना और आरती के बाद बड़ा बयान, फतवे से नहीं लगता डर। सिद्दीकी के बयान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। यूपी लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। 22 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े गए। लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी के 12 थाने कमिश्नरेट से जुड़े। लखनऊ में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। रामृत यात्रा में प्रयोग होने वाली चरण पादुका के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम में साधु संतों के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। 5 केडी मार्ग आवास पर कार्यक्रम हुआ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 30 पीपीएस ऑफिसर बने आईपीएस, नोटिफिकेशन जारी। लखनऊ में एयरपोर्ट अथॉरिटी और किसानों के बीच बवाल। किसानों की जमीन से एलिवेटेड रोड निकालने को लेकर झड़प। किसानों का आरोप, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन। जालौन में बेखौफ खनन माफिया, एआरटीओ परिवर्तन की गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश, बार बार बचे एआरटीओ परिवर्तन। ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार। करोड़पति अभिनेत्री से निकाह के लिए कमल से बना सुल्तान, फिर जान से मारने की कोशिश। फिल्म देहाती डिस्को में लड़की से कराया करोड़ों का निवेश। ठेकेदार से फिल्म प्रोड्यूसर बना था कमल मिश्र। मेरठ में आईआईएमटी विश्वविद्यालय में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बी फार्मा डी फार्मा के लगभग 300 छात्रों की बैक का आरोप। उत्तम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। औरैया में कंटेनर ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 लोग घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। मिर्जापुर में शास्त्री पुल पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्वांचल समेत 3 राज्यों को जोड़ता है गंगा नदी का बना शास्त्री पुल। 50 साल पुराने शास्त्री पुल को जून 2021 में मरम्मत के बाद खोला गया। कुशीनगर के जिला अस्पताल में घोर लापरवाही पर जेयूपीयूके की खबर का बड़ा असर। 2 नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 सफाई कर्मी सस्पेंड। मथुरा में वृंदावन गार्डन होटल में लगी भीषण आग, जलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में बेलगाम बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही पुलिस। बीजेपी नेता ने थाने में खड़े होकर थानेदार को दी थी गालियां और थाने को आग लगाने की धमकी। लखनऊ में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। जमीन के विवाद में फायरिंग और पथराव, दोनों पक्षों के कई लोग पथराव में घायल। पथराव में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। फरुखाबाद में आग का गोला बनी कार। एलपीजी सिलेंडर लगा होने से काबू से बाहर हुई आग। भीषण आग से कुछ ही मिनटों में खाक हुई कार। आगरा में चलते टैंकर में बस ने मारी टक्कर। परिवहन विभाग आगरा फोर्ट की है बस में थी 2 दर्जन से अधिक सवारी। प्रयागराज में लूटकांड में शामिल 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर के सकरन थाने पर तैनात एसओ मनीष सिंह की सड़क हादसे में मौत। उन्नाव के पास कार डिवाइडर से जा टकराई थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान, बीजेपी को बताया बलात्कारी जनता पार्टी। जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में अक्षरा सिंह के गाने पर पथराव और तोड़फोड़, पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। किसान ने देसी जुगाड़ से बना दिया 10 फीट ऊंचा ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर न सिर्फ गन्ने की जुताई बड़े आराम से करता है, बल्कि दलदल और बड़ी से बड़ी नहर और तालाब को आसानी से पार कर जाता है। एटा में चोरों ने जीटी रोड पर लगे एटीएम को गैस कटर से काटा, 26 लाख रुपए लेकर फरार। गोंडा के कटरा बाजार इलाके में भाई ने धारदार हथियार से काटकर की बहन की हत्या। शक के आधार पर बहन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भाई को अरेस्ट किया। संभल में 10 दिन पहले सील किया अवैध अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात समेत प्रसूता महिला की मौत। मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बुलंदशहर में सामने आया लव जिहाद का मामला। शादी का झांसा देकर महिला का किया शारीरिक शोषण, पीड़िता ने ट्वीट करके सीएम से लगाई मदद की गुहार। सुल्तानपुर में सीआरपीएफ के एक जवान ने ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। छलांग लगने से जवान घायल हो गया। ओवरब्रिज पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बाराबंकी में टीकाकरण करते समय आशा बहू बेहोश, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। इटावा में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश जारी, देर रात भी गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है।
बाराबंकी में दीवार गिरने से 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत। रात को सोते समय जर्जर घर की दीवार गिरने से उसमें दबकर हुई थी मौत। अमेठी में मामूली बात पर दबंगों की गुंडागर्दी। दबंगों ने युवक और उसके परिजनों को पीटा। लाइसेंस से बंदूक लेकर पीड़िता को धमकाया। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर परिवार ने दी आत्महत्या की धमकी। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। परिवार का आरोप है कि उनके मकान पर दबंगों ने पुलिस की मदद से कब्जा कर लिया। मिर्जापुर दौरे पर रहे ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दरबार में किए दर्शन। ललितपुर में युवती ने खाया जहर। दबंग द्वारा परेशान करने और चरित्र पर आरोप लगाने से प्रताड़ित थी। शिकायत के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। बागपत में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। सीतापुर में अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 6 बाइक बरामद की। बागपत में घर में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। शराब पीने से मना करने पर बेटी ने ही कर दी थी पिता की हत्या। कानपुर में गीता का संदेश देने के लिए 273 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। श्रीमद् भागवत गीता जयंती आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित। फतेहपुर के मोहम्मदपुर कला गांव में मामूली विवाद में तो पुरुषों में मारपीट। दबंगों ने एक युवक को पीटकर घायल किया। इलाज के दौरान मौत। कानपुर देहात में करोड़ों का बिजली बिल बकाया। डीएम ऑफिस से लेकर पार्क तक शामिल। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बदमाश ने एमएलए के गनर को मारा चाकू। गनर की मौके पर मौत। सिंदौली में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। पति के साथ घर जा रही महिला का लूटा मंगलसूत्र। गाजियाबाद एसएसपी मोनीराज ने भोजपुर थाने में तैनात दरोगा अनुज कुमार को किया लाइन हाजिर। युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। मेरठ में थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस। सरधना में छेड़खानी के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा पाठ। लखनऊ में जीएसटी विभाग के कर्मचारी के घर में चोरी। लैपटॉप नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार। विकासनगर क्षेत्र का मामला। सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। कानपुर में आस्था के मंच पर अश्लील डांस। भागवत में की आड़ पर अश्लील डांस हुए हैं। धार्मिक कार्यक्रम में मनोरंजन की आड़ में मनमानी। भागवत के मंच पर फिल्मी गानों पर हुआ डांस। सहारनपुर निवासी फरमान ने द्वितीय राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। यूपी का नाम किया रोशन। कहा कि गोल्ड जीतना टारगेट। डेंगू स्वाइन फ्लू के बाद बढ़ा कोरोना का खतरा। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में 48 घंटे में पुलिस ने किया लूट का खुलासा। 3 शातिर चोरों को पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली में अजगर के मिलने का सिलसिला जारी। एक बार फिर से धान के खेतों में नजर आया अजगर। ग्रामीणों में हड़कंप मचा। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारियों का अल्टीमेटम। मांग न मानने पर काम ठप करने की चेतावनी। उत्तराखंड में 7 आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ तबादला। अजय सिंह एसएसपी हरिद्वार बने। आयुष अग्रवाल एसपी रुद्रप्रयाग से एसएसपी एसटीएफ। उत्तराखंड में बिजली गुल होने पर मिलेगा मुआवजा। 4 घंटे से अधिक बिजली गुल होने पर यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। देहरादून में ट्रैफिक का भारी दबाव। रिस्पना और बिंदाल चौराहे पर बनेगी एलिवेटेड रोड। डीपीआर के परीक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल में एसएसबी उप निरीक्षक भर्ती का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। जवानों ने देश सेवा की शपथ के साथ एसएसबी का अभिन्न अंग बने। उत्तरकाशी में आईटीबीपी 35वीं वाहिनी के रुद्राक्ष के पौधों का रोपण। उत्तराखंड गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक और आईटीबीपी के सहायक सेनानी ने पौधों की रक्षा के लिए शपथ भी ली। उत्तरकाशी में गंगा ग्राम के तहत गांव-गांव के लोगों को गंगा की स्वच्छता के प्रति किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज। धारचूला के निचले इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी होने से बढ़ी ठंड। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। 4,60,000 वोटर्स पहली बार वोट करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल बैठक में मौजूद। टिकट बंटवारे को लेकर चल रही बैठक में 4000 से ज्यादा लोगों ने मांगा टिकट। 7 नवंबर को आ सकती है पहली लिस्ट। गुजरात चुनाव के लिए आप ने कसी कमर। सीएम केजरीवाल कल गुजरात में आप की सीएम फेस का करेंगे ऐलान।
पीएम मोदी ने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का किया शुभारंभ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। हिमाचल चुनाव प्रचार के बीच पीएम करेंगे पंजाब का दौरा। शनिवार को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग जाएंगे पीएम मोदी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आया राहुल गांधी का जुदा अंदाज। सड़क पर बच्ची के साथ खेलते नजर आए क्रिकेट। राहुल ने की गेंदबाजी। राहुल गांधी ने आदिवासी लोगों के साथ डांस भी किया। पारंपरिक लोक नृत्य ढीमसा पर थिरके राहुल। दिल्ली में आज से फिर से शुरू हुआ योग क्लास। अरविंद केजरीवाल ने योगा शिक्षकों को वेतन मिलने का भरोसा दिया। कहा दिल्ली में 17 लाख लोगों को मुफ्त में योग कराने का टारगेट। चेन्नई में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पारिवारिक समारोह में सीएम ममता बनर्जी ने शिरकत की। सीएम ममता ने बजाया ढाक। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। नोएडा में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत। नोएडा में AQI 396 दर्ज किया गया। दिल्ली में द्वारका पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 विदेशी नागरिकों को तलाश करके पकड़ा। सभी को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। नवी मुंबई में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने बिना मंजूरी के पढ़ी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। बिहार के बेगूसराय में जहरीले कीड़े के काटने से बच्चे की मौत। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा। एक बच्चे की हालत नाजुक। भारत ने इंस्पेक्टर 81 मिसाइल के दूसरे चरण का किया है सफल परीक्षण। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का किया गया परीक्षण। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को छुड़ाने के लिए सेना तैयार। चिनार कॉर्प्स के कमांडर बोले कि हमें सिर्फ सरकार के आदेशों का इंतजार। उत्तर कोरिया के सन के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के समुद्री इलाके में गिरी मिसाइल। पूर्वी सागर में जंग के हालात बने। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सेना अभ्यास से गुस्साया उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की 20 से ज्यादा मिसाइलें। 4 नवंबर तक दोनों देशों के बीच चलेगा सैन्य अभ्यास। अफगानिस्तान में छात्राओं पर तालिबान ने बरसाए हैं कोड़े। कॉलेज के बाहर लड़कियां बुर्का के विरोध में कर रही थी प्रदर्शन। श्रीलंका के कोलंबो में आर्थिक संकट को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक का प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो की हार के बाद समर्थक नाराज। स्पेन के विदेश मंत्री का यूक्रेन दौरा। कीव में देखा युद्ध से तबाही का मंजर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से भी मुलाकात। खार्किव में हमलों के से तबाह हुई रेलवे लाइंस को बहाल करने का काम जारी। देश के रेलवे ढांचे को जल्द से जल्द ठीक करने में जुटा यूक्रेन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्कूलों में एयर क्वालिटी की जांच। क्लीन एयर स्कूल प्रोग्राम के जरिए स्कूलों में बच्चों के लिए साफ और सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर। T20 वर्ल्ड कप के बेहद रोमांचक मैच में भारत की शानदार जीत। भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराया। बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने खेली 64 रनों की शानदार पारी। बांग्लादेश के साथ मैच के बाद विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब T20 वर्ल्ड कप में विराट के सबसे ज्यादा रन। ICC ने जारी की T20 की ताजा रैंकिंग। पहले पायदान पर भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा। T20 विश्व कप में नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया। 5 विकेट से जीता नीदरलैंड। जिम्बाब्वे के खिलाफ नीदरलैंड के मैक्स ओदाउत बने मैन ऑफ द मैच। मैक्स ओदाउत ने बनाए शानदार 52 रन। महेश मांजरेकर की फिल्म से अक्षय कुमार मराठी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक फिल्म विराट मराठे वीर दौड़ले 7 में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार निभाएंगे। पहले सीजन की भारी सफलता के बाद शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन जल्द आने वाला है। शो का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें शो के पुराने जज अश्नीर ग्रोवर के न दिखने से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर फैंस के साथ केक काटा। एक कॉलेज में कार्यक्रम में पहुंचे शाहरुख ने छैया छैया पर डांस भी किया।